नई सुबह, नया आगाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज। आपके सामने आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम डॉक्टर निसार चीमा साहिब, मोहतरमा तलत शौकत साहिबा और वजीराबाद के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ का, मोहम्मद शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। फिर वजीराबाद वाले जरा दसो, वजीराबाद का फैसला किए? आवाज नहीं आई। आवाज लंदन तक जानी चाहिए। वजीराबाद का फैसला किए? ए जेड़े छतां दे उत्ते खलोते हुए ने, ये भी दसो वजीराबाद का फैसला किए? तुसी भी दसो वजीराबाद का फैसला किए? ओहो, ध्यान से, ध्यान से। तलत शौकत मंजूर साहिबा एक ऐसे इंसान की ज़ौजा है जिस इंसान ने वजीराबाद की बहुत खिदमत की। बताओ की ना वजीराबाद की खिदमत? मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई जमात ऐसी है जिसने वजीराबाद की खिदमत की हो? तो मेरे भाइयों, ये बताओ कि जब तहरीक इंसाफ का बंदा, इमरान खान का बंदा आपसे वोट मांगने आएगा और वजीराबाद के घर घर जाकर और उधर जाकर जब वोट मांगेगा तो वजीराबाद क्या बोलेगा? वजीराबाद वालों, जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उसको कहना अंदर आओ भाई, अंदर आओ, यहाँ पर बैठो, उसको चाय पानी पिलाना और फिर उससे पूछना कि आपकी बड़ी मेहरबानी, 1 करोड़ नौकरियां भी हमें मिल गई। अच्छा, जरा हाथ खड़ा करके बताओ, एक नौकरी भी मिली किसी को? अच्छा, वो जो 50 लाख घर बनने थे, वो एक कमरा भी मिला किसी को? एक ईंट भी मिली किसी को? तो उसको कहना अंदर आओ, हम मुस्लिम लीग नून के और शेर और नवाज शरीफ के मानने वाले हैं, हम अपने मुखालिफ की भी इज्जत करते हैं। तो मेरे बच्चों, तहरीक इंसाफ वालों को कहना 1 करोड़ नौकरियां भी मिल गई, 50 लाख घर भी मिल गए।
चीनी भी सस्ती हो गई, रोटी भी सस्ती हो गई, तेल भी सस्ता हो गया, दवाइयां भी सस्ती हो गई। फिर उनको कहना कि सारे वादे ते तुसी पूरे कर दिते, हुण केड़ा नवा लारा लाण आए हो। फिर जब वो वोट मांगे, फिर जब वो वोट मांगे ना, फिर जब वो वोट मांगे तो ठहरो ठहरो, फिर जब तहरीक-ए-इंसाफ का बंदा वोट मांगे ना, तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट, और फिर उसको गैस का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो झूठो अपना वोट। फिर उसको पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां दिखाना और कहना झूठो बेईमानो ये लो अपना वोट। और फिर जो आपके घरों में कनस्तर होते हैं ना, कनस्तर जिनके अंदर घी भी होता है, आटा भी होता है, चीनी भी होती है, वो कनस्तर, खाली कनस्तर, मुझे पता है आटा भी बहुत महंगा है, चीनी भी बहुत महंगी है, घी भी बहुत महंगा है, तो मैं जानती हूँ आपके ऊपर मुश्किल है, लेकिन वो खाली कनस्तर लेके आना और चमचा लेकर आना और खाली कनस्तर बजा के उनको दिखाना। और फिर भी अगर वो ढीठ हो, वहां से ना जाए, तो घर में जो बची खुची सब्जियां होती है ना, जिनकी कीमतें अब आसमान पर पहुंच गई हैं, उन सब्जियों का हार बना के उनके गले में डालना। और फिर वो जो अंडे 30-300 रुपए दर्जन हो गए हैं ना अंडे, वो अंडे मार मार के तहरीक-ए-इंसाफ को वहां से भगा देना। और आज मैं वजीराबाद से वोट मांगने नहीं आई, सिर्फ आज मैं वजीराबाद को नवाज शरीफ का दौर याद कराने आई हूं। और आज मैं वजीराबाद को शहबाज शरीफ का दौर याद कराने आई हूं। वजीराबाद वालों, वो जो छतों पर हैं और इधर कंटेनर्स पे चढ़े हुए, मैं सबसे कहना चाहती हूं कि उस दिन परसों मैंने डस्का में पंजाब की बात की तो हुकूमत को बड़ी मिर्चें लगी। कहते हैं मरियम पंजाबी कार्ड खेल रही है, ओ मरियम पंजाब की बेटी है, मरियम पंजाबियों की बात क्यों ना करे। मरियम पाकिस्तान की भी बेटी है। मरियम जब सिंध जाती है तो सिंधियों की बात करती है। मरियम जब खैबर पख्तूनख्वा जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करती है। मरियम जब बलोचिस्तान जाती है तो कोयटा में जिन हजारा बरादरियों के गले काटे गए, उनके लवाहिकीन को गले से भी लगाती है, क्योंकि मरियम पाकिस्तान की बेटी है। लेकिन जहां पंजाब की बात आएगी, जहां पंजाब की रोटी छीनने की बात आएगी, जहां पंजाब का आटा
छीनने की बात आएगी, जहां पंजाब की चीनी महंगी होने की बात आएगी, मरियम तन मन धन से, अपने दिल से, अपनी जान से अपने पंजाबियों के साथ खड़ी होगी। ये पंजाबियों की कहानी किसी और को सुनाना, हाँ मैं पंजाबी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं केपीके की हूं, मैं बलोचिस्तान की हूं। और मैं ये दोबारा कहना चाहती हूं, जब मैंने दसका में ये बात कही तो लोगों ने एकदम नारे लगाने शुरू किए। जब मैंने दसका में कहा कि आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब सिर्फ लावारिस नहीं हुआ, पंजाब यतीम हो गया, यतीम। देखो मेरे भाइयों, मेरा दिल करता है मैं आप सबसे बात करूं। कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ मुझे नजर भी नहीं आ रहे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से दूरबीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मिलियन मार्च होते हैं ना, तो वो दूरबीन लगा के देखते हैं। आज वो दूरबीन मुझे चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे लोग ही लोग हैं, मैं किस किस को देखूं। अच्छा, वजीराबाद वालों, आज किसान भी ख्वार है, आज दिहाड़ीदार भी ख्वार है, आज रेड़ी वाला भी ख्वार है, आज मजदूरी करने वाला भी ख्वार है, आज दुकानदार भी ख्वार है, आज ताजिर भी ख्वार है, आज कारोबारी तबका भी ख्वार है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, तेल ਦੇ पैसे नहीं, दुध के पैसे नहीं, चीनी के पैसे नहीं, गैस के बिल भरन वास्ते पैसे नहीं, बिजली के बिल देने वास्ते पैसे नहीं, आटे के पैसे नहीं, रोटी के पैसे नहीं, दवाइयां के पैसे नहीं। कि आज मैनू पता है सारे ख्वार ने, डॉक्टर्स भी ख्वार ने, हेल्थ वर्कर भी ख्वार ने, सरकारी मुलाजमीन भी ख्वार है, पुलिस वाले भी ख्वार ने, आज मीडिया भी ख्वार है, सारा पाकिस्तान रोंदा पे जे सारा पाकिस्तान। लेकिन जेड़े मेरे वजीराबाद वाले हो, जरा ध्यान नाल मेरी गल सुनो। जेड़े सब तो बहुते ख्वार ने, आवाम ते ख्वार होई, लेकिन जेड़े सब तो ख्वार ने बल्कि खज्जल ख्वार होए ने, उन्हां दा नाम है सिलेक्टर्स। क्योंकि जब महंगाई होती है तो लोग सिलेक्टर्स को कहते हैं 22 करोड़ आवाम में से तानू यही लभ्या सी जिहड़े सारे सर दे उत्ते ला के ला दिता जाए।
क्योंकि लोग सिलेक्टर्स नूं पुछदे ने कि साडे सिर ते तानू बिठाण वास्ते इहो ही सौगात मिली सी। जरा वजीराबाद वाले दसो सिलेक्टर्स ने जेड़ी सौगात लब के लियांदी ओदा नां की है? जेड़ा पाकिस्तान दा सब तो ताबेदार बंदा ओदा नां की है? जेड़ा पाकिस्तान नू लुट के खा गया ओदा नां की है? ते मैं ते वजीराबाद दे अवाम सिलेक्टर्स नू कहना चाहने कि हुण आराम है। जरा कहो हुण आराम है, कोई कसर ते नहीं रह गई। मैं भी सिलेक्टर्स नू कहना चाहनी कि चलो तादे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, हुण ये गलती फिर कदी ना करिया जे। क्योंकि सिलेक्टर्स नू जदों लोग बुरा भला कहते हैं तो यकीन करो वजीराबाद वालियो मैनू बुरा लगता है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। ये किसने दिया? हाउ स्वीट, थैंक यू। चलो तुसी 22 करोड़ आवाम नू रोल दिता, लेकिन मुल्क रुल गया, मुल्क ख्वार हो गया। लेकिन सिलेक्टर्स, मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ। अपना अपना काम करो, अपना काम करो, जेड़ा आइन ने ताड़े जिम्मे लाया वो काम करो। लोकां दे काम विच तुसी दखल अंदाजी ना करो। मुल्क का नुकसान जरूर हुआ है वजीराबाद वालों, मुल्क का नुकसान होया है, मुल्क रुल गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ आएगा और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह। अच्छा वजीराबाद वालों, एक बात बताओ, वो मुहावरा सुना है ना, चोर मचाए शोर, सुना है ना? उसके पीछे कहानी क्या है ये मरियम नवाज शरीफ से सुन लो। एक बंदा किसी की चोरी करके भागा, एक बंदा, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रही, एक बंदा चोरी करके भागा तो लोग उसके पीछे भाग पड़े, चोर 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 की आवाज आनी शुरू हो गई। तो बंदे ने कहा ये तो मुझे पहचान लेंगे, पकड़ के बहुत मारेंगे। वो आगे जाके रुका, उसने भी चोर 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 का नारा लगाना शुरू कर दिया। तो वो भी सुना है ना, इमरान खान जो है ना वो चोर मचाए शोर, विचों विचों खाई जाओ ते उत्तों रौला पाई जाओ। इमरान खान और उसकी हुकूमत, एक मिनट ध्यान से बात सुनना, आपके ही भले की बात कर रही हूं, मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। इमरान खान और उसकी हुकूमत आटा चोर, 225 अरब का आटा चोरी करके ये इमरान खान खा गया और विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। इमरान खान और उसकी हुकूमत चीनी चोर, आपकी आवाम की 400 अरब की चीनी खा गए और फिर विचों विचों खाई जाओ। आवाज नहीं आई, विचों विचों खाई जाओ ते 400 अरब की चीनी खा गए तो विचों विचों खाई जाओ
वजीराबाद वालों जानते हो कि बिजली महंगी क्यों मिल रही है? क्योंकि इमरान खान के खर्चे उठाने वालों ने जानबूझ के महंगी एलएनजी मंगवाई और एलएनजी पर 122 अरब का डाका डाला। कितने अरब का? और फिर विचो विचो खाई जाओ ते उसको रौला पाई जाओ। 122 अरब का एलएनजी का डाका, तो बोलो विचो विचो खाई जाओ। आवाज नहीं आई। विचो विचो खाई जाओ। 500 अरब की दवाइयां चोरी कर ली। जो दवाई नवाज शरीफ के वक्त में 50 रुपए की मिलती थी ना, आज वो 450-500 रुपए की है। लोगों की दवाइयां चोरी कर ली, लेकिन विचो विचो खाई जाओ ते विचो विचो खाई जाओ, दवाइयां खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ। 15,000 अरब का कर्जा ले लिया और एक ईंट भी नहीं लगाई। एक ईंट भी नहीं लगाई। 125 अरब की मेट्रो बनाई। वो मेट्रो नहीं है, वो खड्डे हैं। पूरी सड़क खोदी। 5-6 साल लगा के आज तक मेट्रो, वो ऐसी आवाम की बस है कि उसके ऊपर आवाम का बस ही नहीं चलता। तो बताओ जरा वजीराबाद वालों, लाहौर की मेट्रो कैसी चलती है? शहबाज शरीफ की मेट्रो कैसी चलती है? यूं चलती है ना? चलती है, जलती तो नहीं है ना? कर्जे ले लिए, लेकिन एक टूटी फूटी मेट्रो के अलावा एक ईंट नहीं लगाई पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ का मंसूबा था ना, पक्कियां सड़कों पे सौखे पेंडे था ना। गांव के दरमियान में सड़कें बना दी ताकि आपको रोजगार मिले, आपकी सब्जी बिके, आपके जानवर बिके, आपका कारोबार चले। पक्कियां बोलो, पक्कियां सड़का सौखे पेंडे बोलो। ठहरो ठहरो भाई, बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। पक्कियां शहबाज शरीफ की पक्कियां सड़का सौखे पेंडे बोलो। और इमरान खान की टूटियां सड़का औखे पेंडे बोलो। इमरान खान की टूटियां सड़का औखे पेंडे। अब लोग ऐसे पेंडे में पड़े हैं कि पेंडा खत्म होने में नहीं आ रहा। इसलिए वजीराबाद वालों 15,000 अरब के कर्जे खा गए ते विचो विचो खाई जाओ, उसको रौला पाई जाओ। 105 अरब दी बिजली खाई जाओ, बिल वधाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ। ते राणा सनाउल्लाह साहब कहां तशरीफ रखते हैं? राणा साहब जरा तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत पंजाबी में कहो, विचो विचो खाई जाओ ते उसको रौला पाई जाओ। राणा साहब आ जाओ। आओ जी राणा साहब, चले जी आप। सुनो जी सुनो। विचो विचो खाई जाओ, उत्तो रौला पाई जाओ। विचो 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 ते उत्तो रौला पाई जाओ। राणा साहब
साहब की पंजाबी बड़ी कमाल की है, इसलिए मैंने राणा साहब को कहा, राणा साहब जिस तरह पंजाबियों में पंजाबी कहते हैं ना, ठेठ पंजाबी कहते ने ना, मैं कहनी है रौला पाई जाओ, ते ठेठ पंजाबी कहते ने रौला पाई जाओ। अच्छा, बिजली की कितनी कीमतें बढ़ी हैं, बिल बढ़े हैं ना, बिल इसलिए बढ़े हैं कि विचों विचों खाई जाओ ते उत्तों रौला पाई जाओ। और ये सिर्फ खाई नहीं जा रहा, एक कहते हैं ना चोर होते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ पर और ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाता था, अल्लाह ताला आज मुंह के सामने ले आया, कहता था पूरा टब्बर चोर है, इत्थे पूरा टब्बर चोर नहीं है, इत्थे पूरी दी पूरी जंज ही चोर है। वजीराबाद वाले एक होंदा है चोर, ते जिहड़ा चोर तो वड्डा होंदा है, होंदा है चोरां दा सरदार, ते एक उस तो भी वड्डा होंदा है, उन्होंने कहते ने डकैत। तो ये जो चोरों और डकैतों का गैंग पाकिस्तान को पड़ गया है ना, 19 फरवरी को वजीराबाद इस चोरों और डकैतों के टोले से मुल्क को निजात दिलानी है इंशाअल्लाह। और फिर वजीराबाद वाले जो कहते ने साडे कोल रोटी कोई नहीं, ते अगों पता है की कहते, अगों एक कैसेट चलनी शुरू हो जाती है, कहता है वजीराबाद वाले कहते ने साडे कोल रोटी कोई नहीं, ते कहता है मैं इन्ना रोन नहीं दूंगा। चलो कोई बात नहीं, वजीराबाद वालों महंगाई करके हमें रुलाता है तो उल्टी सीधी तकरीरें करके हमें हंसाता भी तो है ना। वजीराबाद वाले कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, ते पता है अगों की कहता है, मैं इन्ना रो नहीं दूंगा। वजीराबाद वाले कहते हैं आटा खत्म हो गया, महंगा हो गया, कहते हैं मैं इन्ना रो नहीं दूंगा। फिर लोग कहते हैं कि चीनी महंगी हो गई, कहते हैं मैं नवाज शरीफ को इन्ना रो नहीं दूंगा। रोज सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो अखबार पढ़ती हूँ, खबरें देखती हूँ, रोज सुबह उठ के कभी आटा महंगा, कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी अंडे महंगे, कभी सब्जियां महंगियां, कभी दाल महंगी। और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है, जो कहता था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत कराऊंगा, सबस पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा, आज कहता है कि मैं कट्टे दूंगा, मुर्गियां दूंगा, अंडे दूंगा। अच्छा देखो, आज सिर्फ अच्छा मेरी बात सुनो, एक और बात सुन लो, आज सिर्फ इसको वजीराबाद की आवाम नहीं रो रही, आज सिर्फ इसको पंजाब की आवाम बददुआएं नहीं दे रहे, आज इसको सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं बददुआएं दे रहे, आज इसको इसकी अपनी पार्टी भी हजोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रही है। पता है सेनेट के टिकट इसने किसको दिए? विचों खा रहा सी, उतो शो ऑफ हैंड्स का नारा ला रहा सी, तो जो ओपन बैलेट का नारा लगा रहा था ना, उसमें अंदर की बात ये
कि इसके अपने एमएलए एमपीए इसके हाथ से इसकी पार्टी से खिसक रहे हैं और रोज रोज सुनने को मिलता है ना, जब इमरान खान ये कहता है मेरी 22 साल की जिद्दोजहद, मेरी 22 साल की जिद्दोजहद, तो आज जिनको सेनेट में टिकट दिया उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो 22 साल की जिद्दोजहद में इसके साथ रहा हो और उसको सेनेट का टिकट मिल जाए। सेनेट का टिकट आज इमरान खान ने दिया तो करोड़पतियों को दिया, अरबपतियों को दिया, खरबपतियों को दिया। और जानते हो कि अरबपतियों को सेनेट का टिकट क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? कि तुम लोगों के पास पैसा है, वोट खरीदो और सेनेट में आ जाओ। क्या वजीराबाद की आवाम इतनी बेवकूफ है कि उसको समझ नहीं आ रही? सुबह मुझे पता है, मैं देख रही हूँ। मैंने ये पुल बंद किया है आपको। यहाँ से आए? नीचे से। ओह, थैंक यू, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा, तो ये भी मैं बता दूं, सुबह को किसी खरबपति को जिसका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, उसको सेनेट की टिकट मिलती है। रात को पार्टी जो है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो जाती है कि क्यों किसी अरबपति को वोट दिया, वर्कर को क्यों नहीं दिया। रात को फैसला वापस लेना पड़ता है। लेकिन मैं तहरीके इंसाफ के कारकुनों को और जो 22 साल इमरान खान के साथ उनसे वफा निभाते रहे, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि तहरीके इंसाफ के पुराने साथियों, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें सेनेट का टिकट नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि तुम्हारे पास अरबों और खरबों रुपया नहीं है इमरान खान पे खर्च करने के लिए। तुम इमरान खान को जहाजों में सैरें नहीं करा सकते। तुम इमरान खान के किचन का खर्चा नहीं उठा सकते। तुम इमरान खान के 300 किनाल के महल के खर्चे नहीं उठा सकते। इमरान खान की मजबूरी है, उसने जिन लोगों से पैसा लेकर खाना है वो सेनेट की टिकटें भी उन्हीं को जारी करेगा। तो मुस्लिम लीग नून तहरीके इंसाफ के पुराने साथियों से इजहारे हमदर्दी करती है। हमें आपसे हमदर्दी है। और भाई, इमरान खान नवाज शरीफ थोड़ा है जो अपने पुराने और बावफा साथियों को इस सेनेट की टिकटें देंगे। जानते हो कि मुस्लिम लीग नून ने, आपकी जमात ने, नवाज शरीफ ने किसी एक भी ऐसे बंदे को टिकट नहीं दी जो अरबोपति और खरबोपति होगा। जानते हो किसको टिकट मिली? टिकट उन कारकुनों को मिली जिन्होंने जमात का साथ निभाया, पाकिस्तान की खिदमत की, सियासत में अपनी कुर्बानियों और अपनी लाजवाल कुर्बानियों और वफा से अपना नाम पैदा किया। कहाँ है परवेज रशीद साहब? अपना हाथ खड़ा करें। परवेज रशीद साहब, जिनकी तनख्वाह के अलावा उनका कोई जरिया आमदनी नहीं है। सायरा अफजल तारड़, इनको भी सेनेट का टिकट मिला है। सायरा, आपके पास सवाए आपके खलूस के, नवाज शरीफ से वफा से, जमात के साथ वफा से, पाकिस्तान की खिदमत, सवाए आपके पास इनकी चीजों के अलावा कुछ है? कौन सी गाड़ी है सायरा आपके पास? जरा बताएं। ये तो अपने लिए एक वोट भी नहीं खरीद सकती।
देखो, पैसे वाला होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई एक जमात का रुकन है, उसने जमात के लिए उसकी खिदमत है, उसके पास अगर पैसा भी है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की देन है। ऐसे इंसान को टिकट मिले तो बुरी बात नहीं है। लेकिन जब टिकट अनाउंस हो तो जमात ये सोचना शुरू कर दे, ये अब्दुल कादिर साहब कौन है भाई, कहां से आए हैं। ये नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। और ये देखो, एक मिनट, ये देखो, तलत अपना हाथ दे, ये तलत शौकत मंजूर चीमा है। जो तलत मंजूर चीमा है ना, मैं बताती हूँ उनको मियां साहब ने क्यों टिकट दिया। उनको मियां साहब ने इसलिए टिकट दिया, घरेलू औरत है, सादा औरत है, सियासत से दूर का भी ताल्लुक नहीं, लेकिन इनके हस्बैंड ने, इनके शौहर ने जमात से वफा निभाई, मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, और वजीराबाद के शौकत मंजूर चीमा ने वजीराबाद के अवाम की खिदमत की। तो जब लोगों ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये कहा कि वो सादी औरत है और हमारा मुकाबला शरीफ इंसानों से नहीं है, हमारा मुकाबला सही तरह खेलने वालों से नहीं है, हमारा मुकाबला फ्रॉडियों से है, फ्रॉडियों से, हमारा मुकाबला नौसरबाजों से है, तो बेचारी तलत शौकत मंजूर क्या करेगी। तो मियां साहब ने कहा कि आंधी आए या तूफान आए, टिकट तो जो सबसे ज्यादा टिकट का हकदार है वो शौकत मंजूर की बीवी तलत शौकत मंजूर है। चीमा साहब को भी मैंने खुद कहा, ये बागड़ी साहब हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, इनको भी मैंने कहा तलत शौकत मंजूर भले एक घरेलू औरत हो, भले एक सादा औरत हो, भले ही उसको सियासत ना आती हो, भले ही उसको सियासत में इन बदमाशों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना ना आता हो, लेकिन उसका इलेक्शन पूरा वजीराबाद लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो अपनी मां और अपनी बहन तलत शौकत मंजूर का इलेक्शन लड़ोगे ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर निसार चीमा भी उनका इलेक्शन लड़ेंगे, बागड़ी साहब भी उनका इलेक्शन लड़ेंगे, और मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ खुद उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाएगी इंशाअल्लाह। और आखिर में अच्छा, जरा एक बात बताओ, एक मिनट, जरा एक बात बताओ कि वो जो वजीराबाद के एक बड़े मशहूर लोटा साहब है, वो नजर क्यों नहीं आ रहे। देखो, हैं तो वो लोटे, बहुत बड़े लोटे हैं, कल परसों से बड़ी धमकियां लगा रहे थे कि मरियम नवाज को गुजरांवाला से गुजरने नहीं दूंगा। आज मरियम नवाज उनको ढूंढती आई है, कहीं नजर नहीं आए। मुस्लिम लीग नून और वजीराबाद और गुजरांवाला के शेरों से पंगा नहीं चंगा। आज मैं ढूंढती रही, नहीं नजर आ रहे। देखो मेरे भाइयों, लोटों को वोट कभी ना देना।
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, इलेक्शन तो चोरी होना था, हुआ। 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी थी, हुई, चोरी हो गया इलेक्शन। लेकिन एक बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून से 7 लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में, जो हमारे विनिंग कैंडिडेट्स थे, जीतने वाले लोग थे, उनको डरा धमका के तोड़ा। और पहली मर्तबा उन्होंने सोचा, ठहर जाओ सुन लो, उन्होंने सोचा कि ये इलेक्टेबल्स हैं, जीतने वाले लोग हैं, इनको हम मुस्लिम लीग नून से तोड़कर तहरीके इंसाफ में ले आएंगे तो तहरीके इंसाफ की 16-15 सीटें पक्की। जानते हो वजीराबाद के गयूर लोगों कि वो 7 के 7 लौटे, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में वो 7 के 7 लौटे हार गए। और फिर जब गिलगित बल्तिस्तान के नतीजों के बाद चुंगा, जानते हो ना चुंगा, चुंगे में जब सारी जोड़ तोड़ करके, सारी धांधली करके, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके, जब गिलगित बल्तिस्तान में इस ताबेदार खान को सिर्फ 6 सीटें मिली, सिर्फ 6 सीटें मिली, तो ये ताबेदार और इसके बुजुर्ग सारे सर जोड़कर बैठे। उन्होंने कहा हमें तो 16-17 सीटें मिलने वाली थी, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ आई थी, लोगों को बता गई कि नोटों को वोट ना देना, लोगों ने नोटों को वोट नहीं दिया। तो बेचारे जो लोटे होते हैं ना, उनको लोटा क्यों कहते हैं? उनको लोटा इसलिए कहते हैं कि लोटे खड़े नहीं हो सकते, लोटों के अंदर इतना दमखम नहीं होता कि खड़े हो जाएं। लोटों को वोट नहीं देना, और जो दबाव में आकर, धमके में आकर अगर कोई अपनी जमात का साथ छोड़े, जैसे कि, अच्छा एक और मजे की बात सुन लो, एक मजे की बात सुन लो, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून से कुल 3 सालों में 4 या 5 कितने एमपीए तोड़े गए मुस्लिम लीग नून के, कुल घूम फिरा के 5 लोग तोड़े। और हर दफा, हर 2 महीने बाद उन्हीं को टीवी पर ले आते, उन्हीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते और लोगों को ये बताते हैं कि ये, लोगों को असल में ये बता रहे हैं कि हमने पूरा जोर लगा लिया, जुल्म कर लिया, जबर कर लिया, मीडिया को इस्तेमाल कर लिया, इदारों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हम अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग नून को नहीं तोड़ सके। और आखिर में मैं वजीराबाद की इंतजामिया को और दस्का की इंतजामिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अवाम के खादिम बनो, आईन के खादिम बनो, कानून के खादिम बनो, इस जाली हुक्मरान के खादिम मत बनना। और अगर तुमने, वजीराबाद की पुलिस को भी कहती हूँ, वजीराबाद की इंतजामिया को भी कहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग खुद भी तंग हो, सब वर्दी वाले तंग हैं, सब वर्दी वाले तंग हैं। जब वर्दी वालों के घरों में लोग, जब वो वर्दी वाले घर जाते हैं ना ड्यूटियां खत्म करके, तो उनको जब उनकी बीवियां बच्चे कहते हैं ना कि रोटी नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं है, दवाइयों का इलाज का पैसा नहीं है, तो फिर वर्दी वालों को भी समझ आती है कि नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। तो मैं इंतजामिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ, वजीराबाद की और दस्का की इंतजामिया को, कि अवाम तुम्हें देख रही है, अवाम तुम्हारे चेहरों पर नजर रखे हुए है। अगर तुमने इस मुल्क और इस कौम की और इस अवाम की खिदमत की बजाय किसी और की खिदमत करने की कोशिश की, अगर वोट चोरी करने की कोशिश की,
अगर वोट पर डाका डालने की कोशिश की और एक हारे हुए शख्स को जिताने की कोशिश की, तो याद रखो इमरान खान एक दफा तो आ गया है, अब कम से कम पंजाब उसको दोबारा आने नहीं देगा। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब और पाकिस्तान का आने वाला मुकद्दर मैं अभी से आपको बता रही हूँ, इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा पाकिस्तान में और पंजाब में आने वाली हुकूमत नवाज शरीफ की है इंशाअल्लाह। कि आप उस तरह से ना वोट चोरी कर सकते हैं, ना सेनेट चोरी कर सकते हैं, इसीलिए बहाने से सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने की तैयारी है। सिलेक्टर्स ने भी कह दिया भाई बहुत तुम्हारा साथ दिया, अब हमारे बस का भी रोड नहीं है, अब हमें भी बातें सुननी पड़ी, अपने मामला खुद ही संभालो। तो लोगों याद रखना कि 19 फरवरी को ना सिर्फ शेर पे मोहर लगानी है, तलत मंजूर चीमा को जिताना है, बल्कि अपने वोट पे पहरा भी देना इंशाअल्लाह ताला। पीडीएम का भी शुक्रिया अदा नहीं सुनिए और 19 फरवरी को अपने घरों में नहीं बैठना, बैठोगे कहीं नाश्ते करते और खाने खाते न रह जाना। टाइम पे घर से निकलना, अपने घर वालों को भी लेकर निकलना, अपने मोहल्लेदारों को भी लेकर निकलना, अपने दोस्तों को भी लेकर निकलना। और किस पे मोहर लगाना, तो जरा मेरे साथ नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह शेर पे ठप्पा लगेगा, इंशाअल्लाह शेर को अल्लाह फतह देगा। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। तो वजीराबाद के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, हम पीडीएम में शामिल जमातों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके झंडे भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। हम माइनॉरिटीज का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सबने वजीराबाद के इलेक्शन में शेर का साथ देने का इरादा किया है। और इलेक्शन के बाद 26 मार्च को जब मरियम नवाज शरीफ लाहौर से इंशाअल्लाह ताला आवाम का सैलाब लेकर लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी, तो उसका साथ देने आओगे, लड़ोगे इंशाअल्लाह, अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए निकलोगे, 22 करोड़ आवाम के लिए निकलोगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अब मेरे साथ नारा लगाओ, वजीराबाद, तलब शौकत मंजूर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और आखिर में मिलकर प्यारे पाकिस्तान का नारा लगा दो। मैं चाहूंगी पाकिस्तान, आपने कहना पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।